कह रहे हैं कि यदि वो सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। देखिए, अभी हम वही आपके बोलने पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि कॉमन हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहेब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने ये है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। आप कैसे वायलेशन करेंगे आर्टिकल 29 का? और चौथी बात यह है कि इस देश में आप जो है वन नेशन जरूर है, वन कंट्री जरूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। पांचवी बात यह है कि क्या ये बताएंगे कि दया बागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट वाले क्या बोलेंगे इसके ऊपर? छठी बात यह है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, क्या वो दूसरे समाज को क्यों नहीं दिए जाएंगे? वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। आखिरी बात यह है कि लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और इन सवालों का जवाब दें। भाई, आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक याद आता है क्या भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ नहीं है कि शराब पर शराब बंद करो? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये नहीं लिखा हुआ है कि वेल्थ जो है नेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो? उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे। क्या भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ नहीं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो? उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? एमआईएम पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं।